गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से संख्या पद्धति पर आधारित कुछ प्रश्न को कराएंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। 1 से लेकर 20 तक की संख्या में से सम व विषम संख्या को वर्गीकृत करना है। जितने भी हम लोग परिभाषाएं किए हैं, उस परिभाषाओं पर जितने भी प्रश्न करने योग्य है, आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, 1 से लेकर और 20 तक की संख्या में से सम और विषम को निकालना है। तो पहले मैं सम संख्या को निकालने का प्रयास कर रहा हूं। सम संख्या को कैसे निकालेंगे? सम संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों 1 से लेकर 20 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे कि सर 20 संख्याएं होंगी। तो 20 संख्याओं में से 60 आपको तरीका मैं बता रहा हूं। 20 संख्याओं में से 10 संख्याएं जो होंगी सम संख्या होगी और 10 संख्याएं जो होंगी विषम संख्या होगी। आपको हमने उस दिन बताया था कि जो संख्या सम संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या के इकाई का मान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर जिस संख्या के इकाई का मान 0 हो जाए, या 2 दिया हो, या 4 दिया हो, या 6 दिया हो, या 8 दिया हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कट जाएगी। ये हम आपको बताए थे कि जो सम संख्या होती हैं वह 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। और 2 से जो विभाजित होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपको 1 से लेकर 20 तक का बोला गया है, तो 1 2 से कटेगा नहीं, तो आंसर में आप लिख सकते हैं 1 2 से नहीं कटेगा, 2 कटेगा, फिर इसमें 2 के बाद 4 कटेगा, फिर 6 कटेगा, फिर 8 कटेगा, फिर 10 कटेगा, फिर आपका ये 12 कटेगा, फिर आपका 14 कट जाएगा, फिर ये आपका 16 कट जाएगा, फिर 18 कट जाएगा, फिर ये आपका 20 कट जाएगा। हमने जो लिखा है बच्चों, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिखा है कि जिसके इकाई का मान अगर इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर आ जा रहा है, तो वह आपकी क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। जैसे में आप देखिए, ये इकाई है, ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, 8 भी इकाई है, इसमें इकाई का मान 0 है, इसमें इकाई का मान 2 है, इसमें इकाई का मान 4 है, इसमें इकाई का मान 6 है, इसमें इकाई का मान 8 है। तो ये 5 संख्या इंक्लूड हो रही हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या कह सकते हैं। या नहीं तो आप से अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बच्चों बताइए कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आप इसको बताएंगे कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी संख्या होंगी, तो इसमें संख्या 20 है, तो 20 का आधा कर लीजिए। तो अगर कितनी संख्या पूछा जाए तो आप बता दीजिए 10। गिन लीजिए, 10 होंगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक संख्याओं में, सम संख्या। तो ऐसे आप जितनी संख्या लास्ट में दिया है और शुरू से आपका दिया हुआ है, तो उसका आधा संख्या आप सम संख्या मान लीजिए।
तो कितनी संख्या पूछी जाएगी, तो आप संख्या बताएंगे 10 सम संख्या हो जाएंगी। अगर आप इसका फॉलो करके आप सम संख्या और विषम संख्या का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर आपसे पूछ दूं 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्या में से सम व विषम संख्या छाटिए। तो सम संख्या इसमें आपका पूछा जाएगा कि कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप आंसर में इसको डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 25 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 25 संख्याएं। आपको बताया गया है, पहले सवाल में मैं बताया हूं कि कैसे निकालेंगे। तो आप शुरू से 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे 2-2 का अंतराल करते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, लास्ट में आपका 50 हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। यानी टोटल यह आपकी 25 सम संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। बच्चों अब हम लोग प्रश्न 2 के तरफ आ रहे हैं। जैसे आपका दिया है 1 से लेकर 50 तक की संख्या में से सम और विषम संख्या को वर्गीकृत करना है। तो एक तरफ आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ आप सम संख्या आप राइट कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप राइट कर दीजिए विषम संख्या। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे विषम संख्या पूछा जाए तो विषम संख्या के यहां से पहला नंबर स्टार्ट करेंगे। 1 इसमें रख दीजिए, 2 इसमें रख दीजिए, 3 इसमें रख दीजिए, 4 इसमें रख दीजिए, 5 इसमें रख दीजिए, 6 इसमें, 1 नंबर इसमें पहला नंबर स्टार्ट करेंगे आप, तो विषम संख्या इधर से स्टार्ट करेंगे और सम संख्या इधर जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पर लिख देंगे 7 8 9 10 11 12। ऐसे करते हुए आप लेकर जा सकते हैं बच्चों। ये आप 50 तक, लास्ट में आपका जो 49 होगा, ऐसे आप डाट डाट करते हुए लेकर चले जाएंगे। ये आपका 49 जो होगा ये आपका विषम संख्या हो जाएगा और लास्ट में आपका 50 जो होगा वह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार आप यह सम संख्या और विषम संख्या इस प्रकार कितना हो नंबर दिया रहे आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितनी सम संख्या है और कितनी विषम संख्या है, तो इसमें आधा सम संख्या होती है और आधा क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। अब इसमें अगर लिखने का तरीका है तो बच्चों को इस प्रकार आप समझ सकते हैं, सम और विषम ऐसे लिख करके, और उसमें से आप छाट सकते हैं। बच्चों अब देखिए, इसमें अगर आपसे पूछे कि टोटल सम संख्या कितनी है और टोटल विषम संख्या कितनी है, तो आप इसमें कुछ मत करिए, जितना आपका 1 से लेकर 50 तक जो संख्या दी गई थी उसमें आप 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दे देंगे तो अब इसमें टोटल सम संख्या आपका निकल कर आ जाएगा। कुल अगर पूछा जाए कि कुल सम संख्या कितनी है, तो ये 50 में 2 से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये 25 आपकी 1 से लेकर 50 तक के बीच में 25 सम संख्या आ जाएगी और ये 25 जो हो जाएगी विषम संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों आपसे 1 से लेकर 100 के बीच में अगर पूछे तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। 1 से लेकर अगर 120 तक पूछे तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 के तरफ आपको लेकर चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है बच्चों 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में कुल सम और विषम संख्याएं कितनी हैं। ऑप्शन है आपका 20 और 40, फिर 30 और 30, फिर ऑप्शन है 25 और 35, फिर ऑप्शन है बच्चों 40 और 20।
इसमें ऑप्शन कौन सही होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका हल क्या आएगा। आइए बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। आपका प्रश्न जो है चेंज कर दिए हैं और प्रश्न है आपका बोर्ड पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्या को ज्ञात करना है। भाज्य संख्या को इसमें से ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा हमने बताया था बच्चों कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें पहली भाज्य संख्या बच्चों आएगी 1 से लेकर 10 तक। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाएगा 10। अब आप इसमें से छांटना है बच्चों, तो एक को तो नहीं लेंगे, ये तो आपका कट हो जाएगा। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 ही होगा, ये भी कट हो जाएगा। 3 का भी गुणनखंड क्या होगा? 2 ही होगा, ये भी कट हो जाएगा। 4 का गुणनखंड जो है ये इसका 2 से अधिक है, ये 4 हो जाएगा। फिर आपका इसमें 6 हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, इसका गुणनखंड 2 है। ये 8 हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है। तो इसमें आपने देखा बच्चों कि भाज्य संख्या जो है इन 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्या कितनी आई? तो 1 2 3 4 5, यानी 5 भाज्य संख्या आई। कौन कौन? 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, 9 है और 10 है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो आप बताएंगे 5। कैसे हैं? तो आप बताएंगे कि जिस संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। आपके सामने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से हमने छांटकर आपके सामने रख दिया। पहली संख्या क्या है? 4 है। दूसरी संख्या क्या है? 6 है। तीसरी संख्या 8 है। चौथी संख्या 9 है और पांचवी संख्या 10 है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को आप ऑप्शन में रखेंगे 4 को। 4 आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। ये दिया है ऑप्शन में कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्या आपको छांटना है। तो अब बताइए 1 से 30 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्या छांटना है तो क्या करेंगे आप? तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को आप क्या कर लीजिए, आराम से राइट कर लीजिए। राइट करके नहीं तो अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि जिसका गुणनखंड क्या है 2 से अधिक है उस संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? भाज्य संख्या। तो आप इसको लिख सकते भी हैं उस तरह बिना लिखे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद आपका 10 तक में यहां तक लिख सकते हैं 4 है, 6 है, फिर आपका दिया है आप 8 है, 9 है, 10 है, 11 आपका गुणनखंड उसका क्या है? 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 11 आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर आपका 22 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आपका 24 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, उसके बाद 28 भी होगा, 29 नहीं होगा, उसके बाद
30 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या लिख सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यह आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो कुल भाज्य संख्याएं हो जाएंगी आपकी 17। अब इस तरह बच्चों बार बार बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है। ये आपके लिए है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से भाज्य संख्या कितनी होगी। इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि भाज्य संख्या कितनी होगी। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, टॉपिक चेंज हुई है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। पिछला हम लोग क्वेश्चन किए हैं भाज्य संख्या का, अब है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको कि वे संख्याएं जिसका गुणनखंड क्या होता है, केवल 2 होता है, अपने आप से कटे या 1 से कटे, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में अब कितनी भाज्य है और कितनी अभाज्य, तो हमने आपको निकाला था। जैसे आपके सामने मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आपका 7 है, 8 9 और 10। तो 10 तो आपका भाज्य संख्या था, 9 भी भाज्य संख्या था, 8 भी भाज्य संख्या था, 6 भी आपका भाज्य संख्या था, 4 भी भाज्य संख्या था। तो 1 को तो आप हटा दीजिए, 1 नहीं आपका, अभी मैं अगले क्वेश्चन में आपको नोट करवा के लिखवा दूंगा कि 1 नहीं आपका भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, यही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ये आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी आपकी कितनी संख्याएं 1 से लेकर 10 तक में आई, 4। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहली आपकी अभाज्य संख्या है आप 2 3 5 और 7। तो ये 4 अभाज्य संख्या निकल कर आई। एक क्वेश्चन बच्चों बनता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी की बात करेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेगा तो ऑप्शन में आप मारेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो आप बताएंगे 2 होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से यह अभाज्य संख्या छांटना है, तो इस प्रकार आप छांट सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि संख्या 1 को न तो भाज्य संख्या कहते हैं और न तो अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे कहते हैं कह सकते हैं बच्चों कि जो संख्या 1 है उसको न ही अभाज्य संख्या में रखा गया है और न ही भाज्य संख्या में रखा गया है। आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, 25 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो
इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं इसी क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा इसको कि पॉइंट नंबर 1 कि 1 से लेकर 100 तक की 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या, 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर आपसे बच्चों पूछे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन में मारिएगा 25। 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछे कोई कि 1 से लेकर 50 तक, 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो बच्चों इसमें आप बताएंगे 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी है, तो आप बताएंगे 15। 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15 हैं। अगर तीसरा पॉइंट यहीं पे नोट करिएगा, 1 से लेकर 25 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 25 के बीच की बात हो रही है। तो यही क्वेश्चन भी आपसे किया गया है कि ये 25 से 50 तक का क्वेश्चन किया गया है। तो 1 से 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? तो 15 होती हैं। अब आप तो 1 से लेकर 25 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं आपकी हैं यहाँ पर 9। 1 से लेकर 25 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 9 हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट है बच्चों, 25 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 25 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? यही हमने प्रश्न भी किया है आपसे। 25 से लेकर 50 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो 1 से लेकर 50 तक की बीच की अभाज्य संख्या टोटल है, उसमें से आप 1 से 25 तक की संख्या क्या कर दीजिए? अभाज्य संख्या घटा दीजिए। तो 15 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी 25 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। अगला पॉइंट है बच्चों, 50 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि 1 से 50 तक का कितना दिया है, 15 दिया है, और 1 से लेकर 100 तक कितना है, तो आपका दिया है 25। 25 में से 15 घटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 10। यानी 50 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन आपसे किया था बच्चों कि 25 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे कितना, 9 अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी 25 से लेकर 50 के बीच की। इस प्रकार इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, या आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी होंगी, 9 हो जाएंगी। 25 से 50 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन है आपका कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 1। यहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहां पर बच्चों बताएंगे 1 लिखेंगे, इसके आगे एक 0 यहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आपसे 4 अंक की पूछ दे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर 1 लिखेंगे, इसके आगे क्या कर देंगे, 3 0 राइट कर देंगे, यानी ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी इसी प्रकार बच्चों आपसे सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो 1 वहां पर लिखने के बाद उसके आगे 0 बढ़ा देंगे। जय अंक की पूछेगा, 1 अंक उसमें लिखने के बाद 1 अंक छोड़ करके और उतना 0 आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वह सबसे छोटी संख्या मालूम हो सकती है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा बाबू तो 19 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, बस एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। यानी अगर 2 अंक की पूछेगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 2 बार 9 लिख देंगे, यानी 99 आपका हो जाएगा। इसी तरह आपका 5 अंक का पूछ दिया, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 बार क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे, ये 5 बार 9 लिख देंगे, यानी 99,999 ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप कितना हूं बड़ी संख्या दिया है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी सवाल बच्चों पूछ देता है ऐसे कि 2 अंक की बड़ी संख्या और 2 अंक की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या है बच्चों, तो 2 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 99, और 2 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। अंतर का मतलब होता है घटाना। अब 2 अंक की बड़ी संख्या में से 2 अंक की छोटी संख्या क्या कर दिए, हमने घटा दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये आपका अंतर निकल कर आ गया। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 अंक की आप बड़ी संख्या और 3 अंक की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का मतलब होता है बच्चों
जोड़ना। अब यह 3 अंक की बड़ी संख्या 999 हो गई, 3 अंक की छोटी संख्या आपका 100 हो गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। इस प्रकार आप से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल और अंतर पर भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार आप अगर जानते रहेंगे कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की छोटी संख्या क्या है, 1 अंक की, 2 अंक की बड़ी संख्या क्या है, तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं।